सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस अभी आप सभी के एनएमएमएस सीईटी 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इट वाज स्टार्टेड सिंस 28 जनवरी, बट बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस थे, स्टूडेंट्स को ओटीपी नहीं आ रहे थे, बट अभी ये सारे इशू सॉल्व हो चुके हैं, तो अभी आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। अभी आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग आपको किस तरीके से कंप्लीट करना है। देयर आर टू पार्ट, एक होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल आउट करना, एक दूसरा होता है स्लॉट बुकिंग करना। तो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और एक चीज याद रखना, एनएमआईएमएस सीईटी 2 फेज में कंडक्ट की जाती है। अभी आपका फेज 1 का रजिस्ट्रेशन चालू है, उसके बाद फेज 2 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, और मैक्सिमम आप दोनों फेज इंक्लूड करके मैक्सिमम एनएमआईएमएस सीईटी आप 3 बार दे सकते हो। तो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना आप। सो अभी आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो एनएमआईएमएस सीईटी। अभी एनएमआईएमएस सीईटी के थ्रू आपको एनएमआईएमएस के वेरियस कैंपसेस के अंदर एडमिशन मिलता है। अगर हम कैंपस की बात करें तो एनएमआईएमएस के रैंकिंग ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले मेन कैंपस आता है आपका एनएमआईएमएस का विले पार्ले कैंपस। सेकंड वन इज योर शिरपुर कैंपस। थर्ड वन इज योर नई मुंबई कैंपस। उसके बाद इंदौर, हैदराबाद और चंडीगढ़ कैंपस। अभी अगर हम पहले कैंपस की बात करें तो विले पार्ले इज मेन कैंपस, जहाँ पे प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी होती है। सेकंड शिरपुर कैंपस, शिरपुर की प्लेसमेंट विले पार्ले के स्टूडेंट्स के साथ ही होती है। इनफैक्ट शिरपुर के जितने भी बच्चे होते हैं उनको लास्ट ईयर फाइनल ईयर में मुंबई कैंपस में शिफ्ट किया जाता है फॉर देयर प्लेसमेंट सीजन। नई मुंबई का अपना इंडिपेंडेंट प्लेसमेंट सेल है, तो वो अपना खुद से कंडक्ट करवाता है, और बाकी के कॉलेजेस का भी अपना खुद का सेल है। अभी हम पहले रजिस्ट्रेशन से पहले हम एग्जाम के डेट शीट पे आते हैं। तो एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन था फेज 1 का, अभी आपको मालूम होगा एनएमआईएमएस की एग्जाम दो फेज में डिवाइड होती है। फेज 1 में बहुत इजी होता है एडमिशन लेना, बिकॉज बच्चे बहुत कम होते हैं, कंपटीशन बहुत कम होता है। फेज 2 में चीजें उतनी डिफिकल्ट बन जाती है, बिकॉज यहाँ पे सीट्स बहुत लिमिटेड है। और अगर यहाँ पे नंबर्स की बात करें तो फेज 2 में ऑलमोस्ट 20 से 25,000 बच्चे एनएमआईएमएस सीईटी देंगे। अभी फेज 1 का रजिस्ट्रेशन आपका 20 जनवरी से शुरू हो चुका था। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 22 ऑफ मार्च। एग्जाम शुरू होगी 9 फरवरी से लेकर 30 मार्च के बीच में। अभी आपकी चॉइस होती है, आपको कौन सा भी एग्जाम डेट और एग्जाम टाइम आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपके कन्वीनियंस के ऊपर है। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा 14 अप्रैल को आएगा, और आपका जो काउंसलिंग के राउंड रहेंगे फॉर द फेज 1 इट विल बी फ्रॉम 27 टू 30 अप्रैल। उसके बाद आपका सेकंड फेज शुरू होगा। सेकंड फेज का रजिस्ट्रेशन जैसे आप 22 मार्च के बाद रजिस्टर करते हो, तो आप सेकंड फेज के लिए काउंट होंगे। सेकंड फेज का रजिस्ट्रेशन एंड हो रहा है 26 मई को। और सेकंड फेज की जो एग्जाम की डेट्स रहेगी, यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द डेट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जून। तो आपके टाइम स्लॉट के हिसाब से, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपको अपनी डेट सिलेक्ट करनी है। बाकी के फर्दर डेट्स अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुए। अगर हम काउंसलिंग राउंड्स की बात करें तो एनएमआईएमएस का जो फेज 1 रहेगा उसका जो काउंसलिंग राउंड है फॉर आपका विले पार्ले, शिरपुर एंड नई मुंबई कैंपस, ये रहेगा 28 से लेकर 30 अप्रैल एट मेन विले पार्ले कैंपस। बाकी इंदौर, हैदराबाद और चंडीगढ़ का इंडिपेंडेंट काउंसलिंग राउंड्स रहते हैं उनके कैंपस के अंदर। तो अगर आप इनके कैंपस में इंटरेस्टेड हो तो आप उसमें जाके एडमिशन ले सकते हो। बाकी कंबाइंड राउंड्स चलते हैं आपके विले पार्ले, शिरपुर और नई मुंबई कैंपस के लिए फ्रॉम 28 टू 30 अप्रैल एट विले पार्ले मुंबई कैंपस। अभी हम अगर एनएमआईएमएस सीईटी के सिलेबस की बात करें तो एनएमआईएमएस सीईटी फॉलोज एनसीईआरटी सिलेबस। थोड़ा सा सिलेबस में वेरिएशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेसिफिक चैप्टर्स भी होते हैं और उनमें वेटेज भी आपका यहाँ पे गिवन है। जैसे यहाँ पे आपका केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, मैथमेटिक्स का है। अभी सबसे पहले स्पेशल बात है कि एनएमआईएमएस के अंदर आपका लॉजिक और इंग्लिश सेक्शन भी आता है। अभी एनएमआईएमएस आल्सो फॉलोज द पैटर्न लाइक बिटसेट। एनएमआईएमएस के अंदर लॉजिक के 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के लिए, और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के लिए। अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो लॉजिक और इंग्लिश के अंदर आप मैक्सिमम स्कोर करना, बिकॉज यहाँ से आपके रैंक बूस्ट होना शुरू हो जाती है। अभी एनएमआईएमएस के अगर हम एग्जाम की बात करें, पेपर पैटर्न क्या होता है, तो पेपर यहाँ पे आप देख सकते हो। आपको इट्स अ टाइम बेस्ड गेम। फर्स्ट ऑफ ऑल 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने, 120 मार्क्स के लिए, मतलब एक मिनट में एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होना ही चाहिए। इट्स कंप्लीटली बेस्ड अपॉन योर प्रैक्टिस, योर एक्यूरेसी लेवल एंड योर स्पीड। यहाँ पे आप सेक्शन वाइज भी देख सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के लिए, लॉजिक के 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के लिए, और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एनएमआईएमएस का आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। आपके पास 3 चांस मिलते हैं आपको। एक होता है आपका मेन एग्जाम, उसके बाद आपका रिटेक 1 और रिटेक 2। अगर आपने मेन एग्जाम फेज 1 में दे दिया तो बाकी के 2 रिटेक आप फेज 2 के लिए रख सकते हो। आप मेन एग्जाम फेज 1 में और रिटेक 1 फेज 1 में दे रहे हो तो एक सेकंड रिटेक जो आप फेज 2 के लिए शेड्यूल कर सकते हो। आप मैक्सिमम 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो इंक्लूडिंग फेज 1 एंड फेज 2, और जहां पे मैक्सिमम स्कोर होगा वही आपका काउंट होने वाला है एट योर फाइनल रिजल्ट।
ठीक है, अभी एनएमआईएमएस का ऑलरेडी यहाँ पे अगर हम बात करें कंपटीशन इतना क्यों है, बिकॉज सीट्स बहुत लिमिटेड है। अभी एनएमआईएमएस कोई वीआईटी वेलोर जैसा नहीं है कि 10,000 12,000 बच्चों की सीट का इंटेक है, नहीं। एनएमआईएमएस के विले पार्ले के अंदर ओनली 1320 सीट्स का इंटेक है, इंक्लूडिंग बीटेक प्लस एमबीए टेक। बीटेक की 1000 सीट है, एमबीए टेक की 300 सीट है। आप समझ सकते हो 1300 बच्चों का ही इंटेक हो रहा है विले पार्ले के अंदर। शिरपुर की बात करें, शिरपुर के अंदर भी आप ब्रांच वाइज इंटेक देख सकते हो। कंप्यूटर के अंदर 120 सीट है, कंप्यूटर साइंस के अंदर 120 सीट है, आईटी के अंदर 60 है, डेटा साइंस के अंदर 60 है, एआईएमएल में 60 है। एमबीए टेक के अंदर सिर्फ 120 सीट है शिरपुर में। अगर हम नई मुंबई की बात करें तो नई मुंबई में आप देख सकते हो 180 सीट है बीटेक के लिए और एमबीए टेक के लिए 60 सीट है। सेम यहाँ पे आपका इंदौर, हैदराबाद और चंडीगढ़ कैंपस भी देख सकते हो। यहाँ पे यही एडवांटेज मिलता है आपको कि सीट्स बहुत लिमिटेड है, यहाँ पे कोई मास इंटेक नहीं होता एंड दैट्स द रीजन इनके प्लेसमेंट्स अच्छे जाते हैं। प्लेसमेंट की बात करते हैं, एवरेज पैकेज आपको विले पार्ले कैंपस के अंदर 9 से 10 लाख का देखने को मिल जाता है। एमबीए टेक का यूजुअली हायर रहता है 10 लाख का, और बीटेक का 9 लाख का आपको एवरेज देखने को मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम आपके प्लेसमेंट सीजन, मास्टर्स के लिए भी एडमिट्स बहुत अच्छे आते हैं, सारे टॉप यूनिवर्सिटीज में बच्चे जाते हैं, बिकॉज इनका जो करिकुलम है इट इज डिजाइंड एज पर योर मास्टर्स जीआरई, और इनके हिसाब से आपका डिजाइन है कि आपकी प्रोफाइल भी मास्टर्स के लिए वैसे बिल्डअप हो। एनजीओ वर्क कंपलसरी है फर्स्ट ईयर के अंदर, आपका 2 रिसर्च पेपर लिखना कंपलसरी है, सब कुछ करिकुलम भी वैसे डिजाइन है कि आप मास्टर्स के लिए भी इजी एडमिट सिक्योर कर पाओगे आफ्टर योर फाइनल ईयर। तो मेजोरिटी हमने पूरा एग्जाम पैटर्न समझ लिया, बाकी कट ऑफ और ये सब कुछ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करते रहेंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, तुरंत जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन। अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा रैंक बूस्टर कोर्स में एनरोल्ड नहीं किया तो तुरंत जाके रैंक बूस्टर कोर्स के अंदर एनरोल्ड कर देना। अभी इस रैंक बूस्टर कोर्स के अंदर लास्ट हमने 350 प्लस एडमिशंस करवाए थे विले पार्ले मेन कैंपस के अंदर। इस साल भी हम बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाने वाले विले पार्ले के अंदर। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी एडमिशन मेन कैंपस के अंदर हो तो ये कोर्स आप ही के लिए बना हुआ है। अभी इस कोर्स के अंदर आपका पूरा रिवीजन मटेरियल है, आपको 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं एनएमआईएमएस सीईटी के पेपर पैटर्न के हिसाब से। इट्स अ कंप्लीट डिजिटल मॉक टेस्ट, आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ये अपीयर करना है। अब क्या होता है, एनएमआईएमएस की एग्जाम 9 फरवरी से शुरू हो जाएगी, ये चलेगी 30 ऑफ मई तक, तो बहुत सारे पेपर्स रहेंगे और कहीं ना कहीं बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, और ये हमारी गारंटी है कि ये मॉक टेस्ट में से आपको ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी सिमिलर फ्रॉम द मॉक टेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉजिक और इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो 70 to 80% ऑफ लॉजिक एंड इंग्लिश क्वेश्चंस कम सिमिलर टू आवर मॉक टेस्ट, तो आपको ये मॉक टेस्ट में जरूर एनरोल करना चाहिए। अब इस मॉक टेस्ट के अंदर जैसे आपके एग्जाम हो जाएगी, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद का एडमिशन काउंसलिंग भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। एडमिशन काउंसलिंग के अंदर आपको कौन सी रैंक में कौन सा कैंपस लेना चाहिए, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, सब कुछ हम कवर करेंगे इसी कोर्स के अंदर। कोर्स में जरूर एनरोल करके रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोर्स के अंदर आपको पूरा रिवीजन मटेरियल भी मिल रहा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो है ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आपके लॉजिक के आपके नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है और क्वेश्चंस है, इंग्लिश के शॉर्ट नोट्स है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आपके पीसीएमबी के हैंडबुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी के, और इस हैंडबुक के थ्रू आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हो, चाहे वो जेई हो, एमएचसीईटी हो, एसआरएम हो, मणिपाल हो, बिटसेट हो, वीआईटी वेलोर हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, सभी को आप क्रैक कर सकते हो इस हैंडबुक के थ्रू। इस हैंडबुक के अंदर सारे फॉर्मूला नोट्स है, सारी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, शॉर्ट नोट्स है, सब कुछ कंसाइज वे के अंदर है, तो रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है ये हैंडबुक। इस कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, आपको तुरंत जाके ये कोर्स परचेस करना है एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द मॉक टेस्ट। आपको एग्जाम से पहले एटलीस्ट 5 से 6 तो एनएमएमएस सीईटी के मॉक टेस्ट तो देके जानी ही है, और इस मॉक टेस्ट का हमने पीडीएफ भी अपलोड करके रखे हुए, जिसके थ्रू अगर आप डिजिटली अप्लाई नहीं कर सको, अपीयर नहीं हो सको, तो कोई बात नहीं, आप वो पीडीएफ जरूर पढ़ के जाना बिफोर योर एग्जाम, बिकॉज 50% ऑफ द क्वेश्चन विल कम सिमिलर टू योर मॉक टेस्ट। चलो अभी अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग के लिए, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग के लिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट सिंप्लीफाइड के वेबसाइट पे आ जाओ, यहाँ से हम जाएंगे कंसेप्ट सिंप्लीफाइड डॉट इन पे आ जाओगे, यहाँ पे मोर में क्लिक करोगे, एनएमएमएस सीईटी दिखेगा, इसके नीचे यहाँ पे आपको सारे एनएमएमएस सीईटी के पोर्टल्स है, प्रोग्राम्स है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी आपके वेबसाइट के ऊपर है ही। अभी जैसे हमको फॉर्म फिलिंग कंप्लीट करना है तो यहाँ पे एनरोलमेंट फॉर्म के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे उनके मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको बस अपनी बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, आपकी ईमेल आईडी हो गई, फोन नंबर हो गया, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करो, ओटीपी डालो, सिलेक्ट योर स्टेट, आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है, सिटी सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। अभी आप इंजीनियरिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बी फार्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर कोई दूसरे प्रोग्राम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो।
फिर यहाँ पे आपको कोर्स सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है भैया बीटेक ले या फिर एमबीए टेक ले। अभी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, नो नीड टू वरी। जैसे आपके रिजल्ट आएगा, रैंक आएगी, रैंक के बेसिस पे आपके एडमिशन काउंसलिंग के राउंड्स रहेंगे, तो उस राउंड के बेसिस पे आपका डिसीजन बनता है कि आपको कौन सी ब्रांच मिलने वाली है, आपको कौन सी ब्रांच वो लोग ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा प्रोसेस जो मेरिट बेस्ड प्रोसेस है, कोई भी मैनेजमेंट एडमिशन नहीं होता फिले पार्ले के अंदर, पूरा बेस है वो आपके मेरिट रैंक के ऊपर चलने वाला है एडमिशन प्रोसेस। तो अभी के लिए आप बीटेक सिलेक्ट कर दो और यहाँ पे चेक बॉक्स पर टिक मार्क लगा दो। और जैसे ही आप ये कंप्लीट करोगे, आपको ईमेल के ऊपर आपको अपने पासवर्ड मिलेगा, तो आपको ईमेल वेरिफिकेशन आएगा, तो वो कंप्लीट करना है। जैसे आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जैसे आपने ईमेल वेरिफिकेशन आपको इस तरीके से आएगा। कंफर्म रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट होकर मिल जाएगा। तो इस पेज के ऊपर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करते हो, आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर आ जाओगे। अभी आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड है। आगे का पूरा फर्दर प्रोसेस हो गया, रिजल्ट हो गया, सब कुछ आपको इसी डैशबोर्ड के ऊपर दिखने वाला है। अब इस डैशबोर्ड के अंदर आप न्यू एप्लीकेशन भी कर सकते हो, या फिर आपने जो एप्लीकेशन अभी क्रिएट किया उसको आप कंटिन्यू। अगर आपको कोई दूसरे प्रोग्राम में अप्लाई करना हो तो आपको न्यू एप्लीकेशन के थ्रू दूसरे प्रोग्राम के लिए जाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे इंटरनेशनल स्टडीज देख सकते हो, या फिर कोई दूसरा प्रोग्राम देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको दूसरे प्रोग्राम के लिए भी आप जा सकते हो। अभी जैसे मैं यहाँ पे एमबीए टेक लूंगा तो मुझे सेम बताएगा कि एरर बताएगा, बिकॉज ऑलरेडी मैंने एनएमएमएससीईटी का फॉर्म प्रोसेस में है मेरा। अभी जैसे यहाँ पे मैं मैनेज एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ, मैनेज एप्लीकेशन के अंदर मेरा ये पूरा फॉर्म ओपन होगा। अब इस फॉर्म के अंदर आपका ब्रोशर भी है, हैंडआउट भी है। जैसे मैंने आपको बताया, आप एनएमएमएससीईटी 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, इंक्लूडिंग फेज 1 फेज 2। एक मेन एग्जाम रहेगी, 2 रिटेक रहेंगे। आप मेन एग्जाम फर्स्ट फेज में रखो, 2 रिटेक बाद के लिए रख सकते हो सेकंड फेज के लिए, या फिर फर्स्ट फेज के लिए आप मेन एग्जाम और एक रिटेक रख सकते हो। यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल इमेज अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी बेसिक डिटेल्स है वो फिलअप करो। यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। उसके बाद ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, रीजन, नेशनलिटी, एंड आर यू डिसेबल्ड। उसके बाद आपका आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ के अंदर आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो। आधार कार्ड के बाद यहाँ पे आपका फोन नंबर है, अल्टरनेटिव फोन नंबर है। फिर आपका एज पर योर आधार कार्ड आपका जो भी नेम मेंशन है वो रखो। अभी एबीसी आईडी, एबीसी आईडी इज योर आपार आईडी। होप्स आप सभी लोगों ने आपार आईडी क्रिएट करके रखी होगी। अगर नहीं की तो डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करो, यहाँ पे आपार सर्च करना और आपार आईडी क्रिएट करना। जो भी आपकी आपार आईडी रहेगी वही आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। योर एबीसी आईडी इज योर आपार आईडी। उसके बाद आपके यहाँ पे फादर्स डिटेल्स रहेगी। फादर्स डिटेल्स के अंदर आपको पूरा सब कुछ डिटेल्स मेंशन करनी है। यहाँ पे फादर्स फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी। मदर्स डिटेल्स मेंशन करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी। फिर यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा, फिर परमानेंट एड्रेस रहेगा। अगर वो सेम है तो यहाँ पे आप सेम कर सकते हो। उसके बाद आपका क्लास 10th की डिटेल्स, क्लास 10th का आपका बोर्ड कौन सा था, कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई की हो। इफ यू आर फ्रॉम आईजीसीएसई बोर्ड, इफ यू आर फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड, इफ यू आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, अपने बोर्ड सिलेक्ट करो एंड मूव फॉरवर्ड। अपना स्कूल नेम और एग्जामिनेशन स्टेट, जो भी आपके ग्रेड्स आए वो सब। एंड यहाँ पे फिर आता है इंपॉर्टेंट, आपको कितने रिटेक के लिए अप्लाई करना है। इफ यू आर विशिंग टू टेक अ रिटेक, आप यस कर सकते हो एंड यू कैन गो विथ फर्दर 1 रिटेक। बाद में आप सेकंड रिटेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो एडिशनली। तो अगर आप बाद के लिए इंटरेस्टेड हो सेकंड रिटेक के लिए, अगर आपका फर्स्ट रिटेक में अच्छा स्कोर नहीं आया, मेन एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं आता, रिटेक के लिए आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हो इंडिविजुअली दूसरे एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। अगर आपको अभी सिर्फ मेन एग्जाम देनी हो तो यहाँ पे आप 0 भी कर सकते हो, नॉट इंटरेस्टेड नो कर देना। बट अगर आप चाहते हो कि एक रिटेक रखूं मैं, तो यहाँ पे आप 1 सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको आपको एनएमएमएस के बारे में कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, जो भी जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो वहां से आप टिक मार्क लगा सकते हो। जैसे लेट्स गो कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली यूट्यूब के थ्रू, तो आपने यूट्यूब टिक मार्क कर दिया। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है एंड यू कैन सेव एंड मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे आप ये फॉर्म फिल आउट करोगे तो यहाँ पे अपना जैसे आपने 12th की डिटेल्स डाल दी, उसके बाद आपको नीचे प्रोग्राम सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको वेरियस प्रोग्राम दिखेंगे, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स, बीटेक और एमबीए टेक प्रोग्राम, और यहाँ पे आपको बी फार्मा एंड एमबीए का प्रोग्राम दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एलिजिबल स्कूल दिखेगा। अगर आपको जो प्रोग्राम में अप्लाई करना हो वहाँ पे आपको चेक बॉक्स पर टिक मार्क लगाना है। जैसे यहाँ पे मैं स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग पे चेक बॉक्स पर टिक मार्क लगा रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम का प्रेफरेंस देना है कि आप कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हो। जैसे सबसे पहले अगर मुझे सीक्वेंस में जाना हो तो मैं यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले लूंगा। सेकंड, बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लूंगा। थर्ड, मैं यहाँ पे बीटेक डेटा साइंस ले लूंगा मुंबई कैंपस। फोर्थ में यहाँ पे बीटेक नीचे जाऊंगा, कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस ले लूंगा। और फिफ्थ में यहाँ पे एमबीए टेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले लूंगा यहाँ पे। या तो ये इस तरीके से मैंने अपने प्रेफरेंस भी दे दिए। अब एक चीज याद रखना, ये प्रेफरेंस डिपेंड नहीं करते कि आपको इन्हीं में से कोई एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं है।
कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर एनएमआईएमएस सीईटी रैंक। रिजल्ट आएगा, रैंक के बेसिस पे जब आप ऑफलाइन जाओगे काउंसलिंग राउंड्स के अंदर, वहां पे डिसाइड करेंगे कि आपके रैंक के अंदर कौन कौन से सीट्स खाली है, वो लोग आपको क्या ऑफर कर रहे हैं, और पूरा प्रोसेस मेरिट बेस्ड प्रोसेस है। तो नो नीड टू वरी, जस्ट यहाँ पे आपको बस एक सीक्वेंस फिल आउट करनी रहती है। उसके नीचे बस आपका यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये फॉर्म अच्छे से भर देना, कोई डिटेल्स में ज्यादा मिसमैच होना नहीं चाहिए। सारी डिटेल्स अप टू डेट रखो और अपने 10th और आधार कार्ड के हिसाब से आपको फिल आउट करना है। अभी यहाँ पे सेव फॉर लेटर कर सकते हो एंड यू कैन मूव फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो जैसे आप प्रोसीड करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आर यू श्योर यू वांट टू सेव द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्लिक प्रोसीड टू सेव इन कंटिन्यू। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द फॉर्म। तो यहाँ पे आपका प्रोसीड हो चुका है फॉर्म के लिए। अभी आपको पे रजिस्ट्रेशन फी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको अपनी फी पेमेंट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फी चार्जेस है मेरे 4000। अब मैंने 2 अटेम्प्ट लिए थे इसलिए 4000 आ रहा है। अगर आप 3 अटेम्प्ट ले रहे हो तो आपको 6000 आएगा। अभी बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि भैया मैंने गलती से 3 रिटेक ले लिया, अभी मुझे फॉर्म को एडिट करना हो, मुझे एक रिटेक करना हो, या फिर मैंने कोई रिटेक चूज ही नहीं किया, मुझे एक रिटेक चूज करना हो, तो क्या मैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकता हूँ? यस, यू कैन एडिट योर एप्लीकेशन। अभी उसके लिए वापस आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है, मैनेज एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाओगे। अभी एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे आप नीचे जाते हो, नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं कंप्लीट एडिट कर सकता हूँ कि मुझे कितने रिटेक चाहिए, यस और नो। तो यहाँ पे मैं यस करूंगा और अपने रिटेक भी एडिट कर पाऊंगा। अगर मान लो अभी मुझे नहीं चाहिए तो मैं नो कर दूंगा एंड आई विल जस्ट सेव इट एंड प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। इस तरीके से मैं अपना फॉर्म भी एडिट कर सकता हूँ अगर आपने बाई चांस कोई ज्यादा नंबर ऑफ रिटेक सिलेक्ट कर दिए हो तो, या फिर आपको एडिट करना हो नंबर ऑफ रिटेक। तो यहाँ पे आपने अपना पूरा फॉर्म कंप्लीट कर दिया और अभी आपको यहाँ पे बस फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन अभी नहीं आएगा, वो रिजल्ट के बाद यूजुअली आता है। जैसे आपका रिजल्ट आ गया, जब आप काउंसलिंग राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे तो फिर आपको डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने पड़ेंगे और वापस सारे डॉक्यूमेंट सेट आपको ले जाना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे फॉर्म कंप्लीट होता है, अभी स्लॉट बुकिंग शुरू नहीं हुआ, तो स्लॉट बुकिंग जैसे शुरू होगा उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि आपको किस तरीके से अपने एग्जाम का स्लॉट बुक करना है। और याद रखो, अभी हमको जल्दबाजी नहीं करनी, हमको एंड ऑफ द मार्च मंथ का स्लॉट बुक करना है। फेज 1 का जो लास्ट 1 वीक रहेगा उसमें हम अपना स्लॉट बुक करेंगे। बट एक चीज है कि स्लॉट बुकिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे होता है, तो जितना जल्दी बुक करोगे उतना लास्ट की डेट्स आपको मिलेगी। यूजुअली बच्चे लास्ट की डेट्स पहले बुक करते हैं, इसलिए हमको थोड़ा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से जल्दी बुक करना पड़ेगा। बाकी हम जो रखेंगे स्लॉट बुकिंग वो एंड ऑफ द मार्च मंथ में रखने वाले हैं। चलो फिर ऐसे ही हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप सो मैंने आप सभी को एनएमएमएस सीईटी के सारे डाउट्स क्लियर कर लिए। जो भी फर्दर डाउट्स रहेंगे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर चैट कर सकते हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको जो डाउट है आप पूछ सकते हो। बाकी सारे कट ऑफ सब चीजें व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम शेयर करने वाले हैं। और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों में भी जरूर शेयर करना, जिसको भी डाउट हो एनएमएमएस सीईटी का फॉर्म एडिट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम रिटेक के ऑप्शन एडिट कर सकते हैं, सब कुछ हमने बता दिया है। तो अपने सारे दोस्तों में भी इस फॉर्म को जरूर शेयर करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अदर एग्जाम्स। Concept simplified, where complexity meets clarity.